जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो गुरुजी से हम कहते हैं ना कि हम जुड़ते हैं तब जुड़ते हैं जब हमारी बहुत प्रॉब्लम होती है। देखना संगत जी, आप सत्संग सुनोगे, इस सत्संग में 2 सत्संग सुनाए गए हैं। जो सेकंड वाला सत्संग है उसमें समझ में आएगा आपको कि आंटी जी ने जो सत्संग सुनाया है ना, कि किस तरह से गुरुजी ने उन्हें अपने आप से जोड़ा। संगत जी, मतलब जब हमें लगता है ना कि हम ऐसे मोमेंट पे आ गए कि अब हमें लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उस वक्त पर गुरुजी हमें संभालते हैं, समझाते हैं। संगत जी, गुरुजी ने एक परिवार बनाया है, संगत परिवार, जिनसे हमें सत्संग सुनकर या सत्संग सुनाकर हमें पता चलता है कि मतलब हमें अब परेशानियों का जो समस्याओं का हल है ना, गुरुजी अपनी संगत के द्वारा देते हैं। इसीलिए हमेशा अपना सत्संग पूरा सुनो और जब सत्संग सुनाते हैं तो सत्संग को पूरा सुनाओ, क्योंकि आपको नहीं पता संगत जी किस बात में आपको क्या जवाब देना है गुरुजी ने, या गुरुजी आपको क्या बताना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी, मैं आज अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और उससे पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और उसके बाद सबसे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो मेरा अपना बिहेवियर था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सुन ही नहीं रहे हैं मेरी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। 6 महीने संगत जी ऐसा कुछ हुआ जिस चीज़ के लिए मैं उनके सामने रो रही थी, एंड आई वॉज बेगिंग कि प्लीज़ मतलब ठीक कर दो, बट मुझे लगा कि वो नहीं सुन रहे एंड वो मुझे कुछ नहीं करेंगे, which was I was really wrong. I'm really sorry गुरुबा। एंड उसके बाद संगत जी इतना कुछ हुआ, मतलब इतने सत्संग हुए हैं, लाइक आई वॉज शॉक्ड के मतलब जहाँ मुझे लग रहा था ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, और संगत जी मैं इस तरह से रूड बिहेव करने लगी थी, लाइक आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। मैं कंप्लेन करने लगी और वो मतलब आई वॉज शाउटिंग, आई एम रियली सॉरी गुरुजी फॉर दैट। एंड मुझे ना संगत जी का मतलब लिटिल बिट शक सा होने लगा था कि इवन कि वो यहाँ है या नहीं है, हिज हेयर और नॉट, लाइक वो सुनने नहीं रहे। एंड आई एम क्राइंग, मतलब इससे संगत जी आई एम बेगिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। और आई मतलब संगत जी मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी और मैं बहुत ज़्यादा लो टाइम पे थी। मुझे ऐसा लगता जैसे गुरुजी ने मेरा साथ छोड़ दिया हो, बट मैं आई वॉज स्ट्रोंग। मतलब अगर कुछ हुआ है, इवन इफ के कुछ वहाँ पे जो हुआ है कुछ रीज़न ही होगा कि कोई खैर कर्म कटवाने होंगे या कुछ होगा तभी ऐसा हुआ। एंड तो आई एम रियली सॉरी गुरुजी। एंड उसके बाद का अपना सत्संग शेयर करती हूँ। आफ्टर 6 months लाइक अभी रिसेंट जैसे मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, एंड फिर हम नानी के घर पर आए। सो देर वॉज सम सिम्टम्स लाइक डॉक्टर सेइंग कि मे बी यू हैव टू मतलब चेकअप PCOD, थायराइड और CBC एंड ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड एक बार करवा लो, मे बी शायद हो।
सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि नहीं होगा मुझे, आई गेस मुझे नहीं है। एंड लकीली मुझे जैसे इंजेक्शन और ये सब बहुत पेन होता है, मतलब मुझे पेन क्या, मुझे डर लगता है। इवन ये फॉर किसी और को भी लग रहा होगा ना, मैं नहीं देख सकती लगते हुए, चाहे मतलब आई रियली 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 स्केर्ड। आई वाज लाइक कि मुझे नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना। बट गुरुजी ने संगत जी करवा दिया। लाइक जैसे एक श्योरिटी होगी कि नहीं है। ब्लड टेस्ट हो गया, मतलब ब्लड टेस्ट हुआ, आई एम ओके, आई एम नॉर्मल। बट जब इंजेक्शन के लिए गए तो संगत जी मेरे को ना मतलब कुछ प्रॉब्लम है। जैसे हम हॉस्पिटल में गए ना, तो मुझे ज़्यादा भागना है यहाँ से, क्योंकि मैं क्राउडेड प्लेसेस में मैं हर जगह नहीं रह सकती हूँ, मेरी एंग्जाइटी ट्रिगर हो जाती है। सो आई वेंट लाइक किसी तरह हुआ इंजेक्शन के पास। जब मैं इंजेक्शन लगवाने गई तो आई वॉज प्रेइंग टू गुरुजी आफ्टर कंप्लेनिंग फॉर 6 months आफ्टर, लाइक गुरुजी आप हो ही नहीं। एंड स्टिल मतलब एक आदत है ना कि गुरुजी फिर भी करेंगे इवन इफ दैट। तो मुझे पता है कि किसी वजह से वो जो पीरियड था, आई नो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। आई सॉरी अबाउट दैट। तो मैंने गुरुजी को बोला, और मैं गुरुजी का लॉकेट हमेशा गले में पहन के रखती हूँ। आई नो हमेशा यही चीज़ है जो मुझे हमेशा बचा के रखेगी हर चीज़ से, हर नेगेटिव चीज़ से। तो मैंने इसको हाथ में लिया और आई वॉज लाइक प्लीज़ गुरुजी, आई वॉज सो स्केयर्ड। इवन मतलब इवन मैं बोले कि इतना तो नर्स ने बोल दिया कि इतना तो दर्द होगा ही, यू हैव टू मैनेज। तो आई वॉज सो स्केर्ड। मैंने गलती से बोल दिया गुरुजी अपने ऊपर ले लो, मुझे नहीं लेना। मतलब मैं इतना ज़्यादा स्केर्ड अबाउट दैट टाइम। तो उसके बाद लाइक इंजेक्शन लगा, तो मेरे को पता ही नहीं लगा संगत जी कब इंजेक्शन अंदर किया, कब ब्लड एक्सट्रैक्ट हुआ, कब वो बाहर आया, मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। आई वाज लाइक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई टोल्ड माई मॉम कि मेरी मॉम ने भी डांटा कि तूने ऐसा क्यों बोला, लाइक यू हैव टू से कि ऐसे गुरुजी को बोला गुरुजी आप अपने ऊपर मत लेना। तो मैंने फिर मम्मी ने बोला कि सॉरी बोलो, तो फिर मैंने सॉरी बोला कि मैंने आपको ऐसा बोला। तो मैंने बोला गुरुजी मुझे डर लगता है, मतलब अपने ऊपर मत लेना लेकिन मुझे डर लगता है। तो इंटेंशनली जो भी मेरे से हुआ था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गुरुजी। तो अल्ट्रासाउंड भी हुआ तो वो भी नॉर्मल हुआ, सब कुछ ठीक था। तो परसों संगत जी परसों मेरी सारी एग्जामिनेशंस वगैरह हुई थी। तो संडे कारण छुट्टी थी, तो मंडे को आज रिजल्ट आया। एंड लकीली संगत जी देयर इज़ नो साइन ऑफ एनी इन्फेक्शन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड आई वॉज लाइक इतना मेरे को हो रहा था कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे था कि मुझे नहीं है, मुझे नहीं होगा। लाइक सच्ची में गुरुजी ने नहीं होने दिया संगत जी। टेस्ट भी हो गया, जिससे कंफर्मेशन होगी नहीं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर उसके बाद जैसे संगत जी दूसरा सत्संग भी आज ही हुआ कि मैं रिपोर्ट ले गई थैंकफुली गुरुजी के आशीर्वाद से। एंड संगत जी उसके बाद मुझे टाइफाइड 2-3 साल से लगातार हो रहे थे। लाइक एक साल में मुझे 2 या 3 बार हो ही जाता था संगत जी। तो ऐसे मेरे को टाइफाइड मुझे 4 या 5 बार हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि अब जब ऐसा सब कुछ ठीक हो जाए ना, आपका प्रॉपर मेडिसिन लो। तो फिर मैंने होम्योपैथिक लिया, होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह ली गुरुजी के आशीर्वाद से। मुझे उन्होंने डॉक्टर के पास भेजा और मैंने मेडिकेशन वगैरह फॉलो करी। एंड मैंने दोबारा से टेस्ट करवाया आफ्टर 4-5 months। थैंकफुली गुरुजी के आशीर्वाद से, शुक्राना गुरुजी, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। बट मैं इंजेक्शन लगवा नहीं पाई ड्यू टू मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए। एंड उन्होंने बोला था कि सिम्टम्स शायद बिगड़ जाएं। लाइक थोड़ा सा होता ना कि एक एंटीबायोटिक लगाए तो मे बी ऐसा रिएक्ट करे, क्योंकि तो नॉर्मलाइज होने में, तो तब एग्ज़ाम के बाद लगवाना। मेरे पापा ने कहा कि एग्ज़ाम के बाद लगवाइयो अब। ठीक है, फिर एग्ज़ाम ख़त्म हुए 3 जनवरी को। नेक्स्ट डे नानी घर आना था, नानी घर आ गए लखनऊ।
तो इसी वजह से मतलब इंजेक्शन लगे नहीं पा रहा था, और मुझे भी डर था कि बाहर का तो मैं अभी भी खा ही रही हूँ एंड ये दोबारा हो ना जाए। 2 महीने भी हो गए एक तरीके से। तो आज गुरुजी ने टाइफाइड का इंजेक्शन भी लगवा दिया। एंड जैसे मैंने सबको बताया कि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मैं नहीं लगवा सकती, तो मतलब आई स्टार्टेड प्रेइंग अगेन एंड दिस टाइम मैंने बोला कि गुरुजी आप अपने ऊपर मत लेना, बट मुझ पे भी मत आने देना, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। तो इंजेक्शन दोबारा कब गया कब निकला मुझे पता ही नहीं चला संगत जी। सारा काम गुरुजी ने बहुत स्मूथली करवा दिया, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई और टाइफाइड के इंजेक्शन भी लगे, जिससे मुझे 2 साल तक अब नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड जैसे मुझे अभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो तीसरा सत्संग है एक तो लाइक 4-5 दिन पहले का। सो मेरे को ये था कि जब मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स ना मुझसे हैंडल हो नहीं रही थी, जैसे मुझे एंग्जाइटी, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वगैरह है। तो गुरुजी ने ऐसे अच्छे डॉक्टर के पास भेजा होम्योपैथिक, जिसने प्रॉपर मतलब आधा पौना घंटा गाइड किया। तो उसने मुझे सुना, मेडिकेशंस दी एंड उन्होंने मुझे ट्रीट किया। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। एंड उन्होंने फिर भी टेस्ट वगैरह लिख कर दिए, जो कि लाइक नॉर्मल हुआ सब कुछ। एंड व्हाट्स मोर कि जहाँ पे उन्होंने लिख के दिया था ना फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे टेस्ट होते नहीं। और जब हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे संगत जी मतलब हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ी लंबी लाइन थी। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे भीड़ वगैरह से एंग्जाइटी होने लग जाती है, तो आई वाज लाइक कि चलो घर चलो घर, मतलब मैं ऐसे ही कर रही थी। तो जब फिर मतलब संगत जी तो हम लेट भी हो गए। एंड जब हम गए तो वहाँ पर पेशेंट्स के जैसे मतलब जो मेन डॉक्टर के साथ में एंड एक फीमेल डॉक्टर बैठती है। तो मम्मी ने बोला फीमेल डॉक्टर से काम है हमें। तो यहाँ वहाँ पर कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली हम अंदर गए एंड उन्होंने वही टेस्ट लिखे जो डॉक्टर ने हमें होम्योपैथी लिखे थे, और वही टेस्ट हमने करवाया। एंड उसके बाद लाइक काम होते चले गए, मतलब रुका नहीं था कोई काम। एज इफ़ कि गुरुजी आप मुझे, जैसे कल भी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू मुझ पर शक मत किया कर, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तू पेशेंस रख, तू बस इतना भी काम, जो भी काम होगा वो जड़ से ख़त्म करूँगा, जितनी भी परेशानी है। देखो बहुत बड़ी सेवा मिलने वाली है, शायद ये सत्संग शेयर करना सबसे बड़ी सेवा थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनपल पल का शुक्राना, आपने मेरा साथ दिया। इवन इफ जो मेरे उनको लगा कि आपने शायद मेरा साथ छोड़ दिया है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। शायद मेरा एक नॉर्मल ट्रीटमेंट शुरू होना था, मेरा हालांकि मेरा पहले भी हुआ है, तो संगत जी खैर नहीं हुआ होगा, ऐसे कुछ उतना ही टाइम पीरियड लिखा होगा। और फिर यहाँ पे भी हमने मेडिकेशंस वगैरह ली, तो मुझे भी लग रहा है कोई ना कोई रीज़न ही होगा, कोई कर्म ही कटवाना होगा ना। तो आई एम रियली सॉरी एंड थैंकफुल कि आप मेरी लाइफ में आए एंड मेरे साथ आपने इतना रूड बिहेव होने के बाद भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने हर पल मुझे गाइड किया, पल पल आप मेरे साथ रहे। तो यहीं मैं अपना सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड जय गुरु जी। अभी संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी अगर नहीं होते ना संगत जी तो मैं रुल जाती। मैं अभी बीमार पड़ी थी, मुझे लगा 7 दिन जब मैं बुखार में तप रही थी ना, और जब मेरा खाना छूट गया था तो मुझे लगा था कि मैं बचूंगी नहीं। लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने संगत जी मुझे इलाज की हिम्मत दी, अच्छे डॉक्टर के पास गुरुजी के आशीर्वाद से पहुंच पाए, क्योंकि मुझे संगत जी कोई आइडिया नहीं था शहर का। 3-4 साल ही हुए हैं,
तो लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं पहुंच पाई संगत जी, और अच्छे से रिकवरी हो गई मेरी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी कोऑपरेटिव मतलब संगत जी मैंने अभी के मतलब अपना ना एक ऑपरेशन करवाया था, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाया था कुछ दिन पहले। तो संगत जी और मतलब हस्बैंड का और हम जब संगत जी, मुझे लगा पता नहीं हॉस्पिटल सही है कि नहीं है, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने देखना है, और गुरुजी का मैसेज आ गया कि डॉक्टर अपना काम करेंगे पर मेरी ब्लेसिंग्स तेरे नाल है। तो संगत जी कोई शक ही नहीं था, डॉक्टर्स का जो मतलब सक्सेसफुल रहेगा जो डॉक्टर करेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भी किडनी में पथरी थी, लेकिन जो गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी वो पथरी निकल गई, बिना ऑपरेशन के निकल गई। सत्संग में जाने से, महाजल प्रसाद मतलब जल प्रसाद लंगर प्रसाद करने से, शब्द गुरबानी सुनने से अपने आप सब निकल गया। हेल्थ ठीक हो गई मेरे को भी जैसे मतलब सर्वाइकल का पेन आ गया था बहुत तेज, और संगत जी और वहाँ पे जैसे सर्वाइकल का पेन आ गया था बहुत ज़्यादा तेज, और सत्संग भी था जहाँ पे डॉक्टर हैं, किसी संगत के थ्रू पता चला कि गुरुजी कहते हैं कि संगत परिवार है। बिल्कुल सही कहते हैं। जिसके थ्रू पता चला कि उसे बता नहीं पा रही थी, पर वो इशारा दे दिया था कि इसी साइड में, जैसे भी बताया उन्होंने समझाया, और ढूंढते ढूंढते मिल गए हमें। गुरुजी का नाम लेके हम चलते गए। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए मतलब पहुंच गए हम लोग, और वापसी में संगत जी हम सत्संग भी अटेंड कर पाए। हमें लगा कितना टाइम लग जाएगा, अभी इतना सत्संग अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी हम सत्संग भी अटेंड कर पाए। इसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और आज होली का सेलिब्रेशन था किसी संगत के घर में, गुरुजी ने सत्संग में बुलाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। फूलों की होली खेली और रंग भी लगाया गया था। हमारे गुरुजी को भी हमने रंग लगाए थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी वजह से मैं सत्संग में जा पाई, होली खेली। एक बार सत्संग सुनाया था मुझे, चाबी का, स्कूटी में चाबी लगी हुई थी, ये ऐसे करके एक सत्संग सुनाया था। तो मैंने सोचा हमारी स्कूटी तो अंदर ही है, चाबी तो नहीं लगी हुई, बाहर तो नहीं है कि मुझे क्यों गुरुजी ऐसा सत्संग सुनवा रहे हैं। लेकिन बाद में एक दिन वाकई में ही ऐसा हुआ संगत जी, और सत्संग में जैसे 3-4 लोगों के संगत के साथ घर पे उस दिन वाकई 3-4 घंटे बाहर थी संगत जी, स्कूटी चाबी लगी हुई थी ऊपर से। और गुरुजी ने किसी को, जैसे कोई जैसे बच्चा आया, एक सत्संग ख़त्म होने के 1.5-2 घंटे बाद बच्चा आया, उसने बोला कि जैसे कोई आया बोला कि चाबी लगी हुई है स्कूटी में। तो बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का, क्योंकि आजकल तो स्कूटी मतलब बहुत चोरियां वगैरह होती हैं, तो गुरुजी ने बचाया है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी के सत्संग हमें सुनने चाहिए संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप और शुक्राना में इतनी पावर है ना कि वो कोई भी इच्छा हमारी पूरी कर सकती है। और गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी से कंप्लेंट कम करना चाहिए, शुक्राना ज़्यादा करना चाहिए। गुरुजी को शुक्राना करना बहुत पसंद है संगत जी, बहुत पसंद है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम में आता है कि शुक्राना नहीं कर रही, शुक्राना नहीं करी, तो इसका मतलब ये होता है कि सत्संग शेयर करो। सत्संग शेयर करना चाहिए, जो भी चाहे छोटी से छोटी चीज़ें हैं तो सत्संग शेयर करना चाहिए। तो गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं सत्संग करने वालों को भी और सत्संग सुनने वालों को भी ब्लेस करते हैं। गुरुजी के बहुत तरीके हैं संगत जी ब्लेस करने के, बहुत तरीके हैं। जब मैं संगत जी मंदिर गई थी तो मेरे को मंदिर में दर्शन दूंगा, गुरुजी कहते थे तू मंदिर जा रही है, मैं तेको मंदिर में दर्शन दूंगा। तो मुझे लगा शिवलिंग में कुछ बनेगा या कोई आकृति नज़र आएगी, लेकिन वापसी में तितली दर्शन दिए थे गुरुजी ने। गुरुजी जब कहते हैं मैं पीले चोले में आऊँगा या वाइट चोले में आऊँगा तेरे घर, तो ब्लेसिंग्स के जरिए आते हैं। कभी कभी स्टिकर ब्लेसिंग्स गुरुजी की, जैसे ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गुरुजी है, गुरुजी का जो स्टिकर है वाइट ब्लेसिंग्स में आता है गुरुजी का। कोई येलो चोले का ऐसे जब आता है छोटा स्वरूप या कोई भी स्वरूप मिलता है तो गुरुजी येलो चोले में आते हैं। गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बहुत हैं संगत जी।
वो ओम मतलब रूप में भी आते हैं। और 2 जन हम गए थे संगत जी, हम लोगों ने अमृत वेला किया था, मैं और मेरी फ्रेंड संगत। तो उन्होंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो ऐसे संगत जी उन्होंने जैसे ब्रेड पकोड़ा तला, वहीं ओम के दर्शन हो गए। गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए हमें। और जब वो खड़ी थी दरबार में और जल प्रसाद वगैरह करने के लिए, तो मैं किचन में गई थी, तो उसको संगत जी फील हुआ कि ऊपर से फूल गिर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि गुरुजी भी मैंने तो इतना मतलब बैलून्स भी नहीं लगाए और फूल भी नहीं लगाए, तो मुझे कैसे पता चलेगा, पता नहीं आ पाओगे कि नहीं आओगे। क्योंकि हर सत्संग में गुरुजी कहते थे कि जब तुम सत्संग करते हो, मैं सत्संग में आता हूँ, हर सत्संग में मैं आता हूँ। तो गुरुजी का ऐसा नहीं है संगत जी के बहुत ज़्यादा बैठ के सत्संग करेंगे तभी सत्संग होता है। बहुत सिंपल तरीके से सत्संग करना चाहिए। दाल बना लो, सब्जी बना लो, रोटी प्रसाद, चटनी हो गई, सलाद हो गया। कोई महंगा खर्चा नहीं बोलते हैं गुरुजी करने को। कोई महंगी महंगी चेयर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्लास्टिक वाली चेयर पे भी गुरुजी का चोला लगा सकते हैं, बेडशीट को भी लगा सकते हैं चोले के रूप में। अपने कुर्ते पजामे, कोई कोई कपड़ा जो जैसे 2.5 मीटर कपड़ा, जैसे अपनी स्थिति होती है वैसा इंसान कर सकता है। संगत जी संगत कर सकती है, ऐसे कोई वो नहीं है कि ज़्यादा। गुरुजी कभी तामझाम नहीं देखते हैं, गुरुजी भाव देखते हैं। गुरुजी ये नहीं देखते कि कितनी सजावट की है, कितना खर्चा किया है, गुरुजी भाव देखते हैं। भाव से करोगे तो गुरुजी का स्वरूप छोटा सा भी लगा लोगे ना संगत जी अगर आप, तो गुरुजी ज़रूर आते हैं सत्संग में। और मुझे गुरुजी को फूल बहुत पसंद है। अगर आप पेड़ पौधे से भी गुरुजी के मतलब 2-4 फूल लगा कर के रख दोगे ना संगत जी, तो गुरुजी तब भी बहुत खुश हो जाएंगे। गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि इतना कुछ रखो, महंगी महंगी मिठाइयाँ रखो या महंगी महंगी लंगर प्रसाद बनाओ। गुरुजी कभी नहीं कहते संगत जी। गुरुजी हमेशा सिंपलिंग में बिहेव करते थे। तो संगत जी परेशान नहीं होना कि हमारा घर छोटा है, कमरा छोटा है या कम है, संगत नहीं आ सकती। 2 लोग भी बैठ के ना घर में सत्संग कर सकते हैं संगत जी। 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, जितना मर्जी मतलब आप प्लेलिस्ट लगा करके बैठ जाओगे तो भी आपका सत्संग हो जाएगा। गुरुजी ज़रूर आएंगे और आपको ब्लेस करेंगे। संगत जी वो भाव के भूखे हैं, वो खर्चों के भूखे नहीं है। वो कभी भी खर्चा नहीं कराते अपने बच्चों का संगत जी। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें और मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर दें। और मेरी लाइफ को भी मेरी बेटी को भी लाइफ ब्लेस की है संगत जी। और गुरुजी ने की है। एक बार गाड़ी ठोकर मार दी थी 2 बार। एक बार जब मारी तो उसको संगत जी मतलब एक बार जब मारी तो उसको कहीं भी दर्द भी नहीं हुआ और वो ना ही हिले। मतलब मैं बिल्कुल अकेली थी, कॉलेज से आ रही थी, गुरुजी ने बार बार बचाया उसको। और एक बार मैं और मेरी बेटी कॉलेज से आ रहे थे और रोड क्रॉस कर रहे थे, तो 1 सेकेंड हम आगे बढ़ते तो गाड़ी उड़ा कर ले जाती हमें। उस दिन भी गुरुजी ने हमें बचाया। हम देखते रहे संगत जी, शॉक्ड हो गए। मुझे भी मेरी बेटी जैसे शॉक्ड हुई थी संगत जी, लेकिन वो डरी नहीं। गुरुजी ने उसको इतनी हिम्मत दी कि वो अपने आप अकेले संगत जी घर आ गए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का कि हम हर जगह अपने बच्चे के पास ही रह सकते हैं। गुरुजी हर वक्त अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, रक्षा करते हैं। तो संगत जी गुरुजी के बिना तो मैं सच में मिल जाती। तो संगत जी मतलब मैं बीमार भी पड़ती हूँ, पैसों की दिक्कत आती है, तो गुरुजी महाराज इस प्रॉब्लम से भी निकालते हैं। धनतेरस वाले दिन संगत जी 1000 रुपये भी नहीं थे घर पे और मैंने अपने हस्बैंड से लेना भूल गई थी। हस्बैंड दुकान चले गए थे और टाइमिंग थी इतने से इतने बजे तक ही मतलब धनतेरस पर सामान लेना है। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने सामान भी रखा है घर पे, गुरुजी ने कस्टमर को ही हमारे घर में भेज दिया। तो उन्होंने संगत जी काफ़ी सामान लिया और 1000 रुपये की बोनी कराई। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप को देखकर बात करो। गुरुजी को सारी तकलीफ़ पता है, मैं बात करता हूँ और मैं सुनता हूँ, गुरुजी को सारी तकलीफ़ पता है संगत जी। गुरुजी के आगे कोई भी छोटा बड़ा या मतलब किसी संगत में फ़र्क नहीं करते। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं संगत जी अपने बच्चों को। गुरुजी अपने चरणों में हमेशा जगह देना
हमारे अंदर मैं ना आए, अहंकार ना आए। जो भी सेवा आप बख्शो मैं वही कर सकूं। गुरुजी महाराज, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन आप हमें माफ़ करना, बख्श करना। मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार को बख्श देना, खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। और उनको मतलब ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। मेरे परिवार को बख्शना, मरा हाथ कभी मत छोड़ना। मेरे मम्मी परिवार को, और जो मतलब जो 84 लाख जन्म मरण का घेरा है उससे मुक्ति देना। मेरी दीदी का जो मतलब दीदी जी के परिवार को बहुत ब्लेस करना गुरुजी महाराज, उनको भी ब्लेस करना, उनकी भी 84 लाख जन्म मरण के जोनियों से, उस घेरियों से मुक्त करना। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का भी मतलब मुका देना संगत जी, सबके 84 लाख जन्म मरण के घेरे मुका देना। हम सबको बख्शो गुरुजी, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, और हर चीज़ का शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। और संगत जी, और मतलब सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज। हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब सारी संगत हैं जो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। हम सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज, हमसे कोई गलती ना हो, हम में मैं ना आए, अहंकार ना आए, हम किसी के इंसल्ट ना करें, किसी की चुगली ना करें। हम सबको अच्छा इंसान बनाओ गुरुजी महाराज। हम सब का हाथ कभी मत छोड़ना। जो सुकून आपसे जुड़ने के बाद वो मिला है ना, वो सुकून सबकी ज़िंदगी में भरना, सबकी झोलियाँ भरना गुरुजी महाराज। मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने इतनी टेंशन देखी है अपनी लाइफ में, और आपसे जुड़कर जो सुकून मुझे मिला है इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। बस अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी महाराज, सबको सद्बुद्धि देना। सब आपके बच्चे हैं, सबका ख्याल रखना। मैं मंत्र जाप से अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी होली एडवांस गुरु जी, हैप्पी होली संगत जी। हम सब हंसते मुस्कुराते रहें, सब पर गुरु जी अपनी मेहर ऐसे ही रखें। जय गुरु जी। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जितने भी बीमार हैं हॉस्पिटल में, वो सब ठीक हो जाएं जल्द से जल्द अपने घर में ठीक होकर। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब अपने लिए तो मांगते ही हैं, लेकिन सभी के लिए भी हमें मांगना चाहिए। जो दुनिया में दुख तकलीफ़ें चल रही हैं, प्लीज़ दिन में एक बार ज़रूर बोला करें कि सरबद्दा भला करो गुरुजी महाराज। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सबदा भला। ये ज़रूर किया करो। ये बोलना नहीं आए तो ये क्या करो कि गुरुजी सबका भला करो, और गुरुजी के लिए भी प्रार्थना करो कि गुरुजी हम सबका कष्ट हर लेते हैं। गुरुजी को भी प्रार्थना करो कि गुरुजी आप भी अपना ख्याल रखो। आप भी अपना ख्याल रखोगे तो हम सबका ख्याल रखोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुजी के बारे में अपना छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा था मुझे सत्संग शेयर करने का। तो हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं संगत जी जो मुझे शेयर करनी है, लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं वैसे वैसे बताते जाऊंगी संगत जी। या वैसे वैसे मैं अपना सत्संग शेयर करती जाऊंगी। और सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। माफ़ करना संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।
तो मेरा गुरुजी से संगत जी जो कांटेक्ट हुआ था वो जुलाई 2023 में हुआ था। इससे पहले मैं गुरुजी को नहीं मानती थी संगत जी, जानती भी नहीं थी और मानती भी नहीं थी। मेरी सिस्टर है संगत जी, वो गुरुजी को मानती थी, गुरुजी के सत्संग वगैरह होते थे उनके यहाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था, माफ़ करना गुरुजी, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, जैसे सब गुरु होते हैं ऐसे ये भी एक गुरुजी हैं। बाकी मुझे नहीं मानना, वो मानती है तो वो मानते रहे, मुझे नहीं मानना है। लेकिन फिर अचानक एक बार जुलाई 2023 में मेरे घर पर आई मेरी सिस्टर। तो मैं कुछ परेशान थी संगत जी, कुछ मतलब किन्हीं चीज़ों को लेकर के, कुछ फैमिली रीजंस हैं जिनकी वजह से कुछ परेशानियां चल रही हैं, काफ़ी दिनों से चल रही हैं संगत जी, लगभग 4 साल से ही चल रही हैं। तो वो मेरे घर आई थी, तो उसने मुझे एकदम से परेशान देखा, तो उसने मुझे पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और क्या नहीं आया, या ये कहो कि गुरुजी ने ही उसे ये आदेश दिया होगा कि मेरे पास आए वो, या जो भी है। तो गुरुजी की आज्ञा से संगत जी उसने मुझे एक पॉकेट स्वरूप दिया था, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, और बोले तू इन सब को मतलब गुरुजी को एक बार अपने घर में रख कर देख, और अगर तुझे कुछ लगता है तो तू मान लेना, वरना तू मत मानना। मैंने भी वो संगत जी एक बार मना नहीं किया उसको, मैं बहुत परेशान थी। मैंने वो स्वरूप ले लिया और अपने मंदिर में मतलब रख करके उस स्वरूप को संगत जी जैसे जैसे उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, इनको इस तरह से आसन पर जैसे विराजमान करना है, या इनको जैसे जल प्रसाद रखना है, तो ये सब चीज़ें संगत जी मतलब या चाय का भोग लगाना है, तो वैसे वैसे मैं धीरे धीरे करने लग गई। अब संगत जी उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हुई, तो मैं गुरुजी का नाम लेकर गुरुजी के सामने उन चीज़ों को रखने लग गई। तो मैंने देखा कि मतलब अभी तक मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था। 1 महीना हो चुका था उन बातों को, मतलब गुरुजी को मेरे घर में आए हुए, गुरुजी के स्वरूप को मेरे घर में आए हुए 1 से 1.5 महीना हो चुका था। ये अगस्त 2023 की बात है संगत जी। मैं बहुत परेशान थी किसी वजह को लेकर। वजह मैं यहाँ पर अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ संगत जी, लेकिन वो गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ कि किसी चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मन ही मन मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी आपने आज अगर ये नहीं किया तो मैं मतलब कुछ भी नहीं मान पाऊँगी, कभी भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। मतलब आज ये मेरे लिए बहुत एक ही मेरे मरने और जीने का सवाल हो रहा था उस टाइम पर। तो संगत जी मैंने बस ऐसे ही बैठकर, मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आया और क्या नहीं, मैंने ऐसे ही बैठकर ना संगत जी गुरुजी का सत्संग मतलब बैठ कर के अकेली ही गुरुजी का सत्संग करने लग गई। अब और संगत जी मतलब बस, और मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, मुझे बस मन में गुस्सा था, परेशानी थी या कुछ भी है, जो भी है, मैंने सत्संग किया और उठ गई मैं। इसके बाद अगले ही दिन जिस मैटर को लेकर मैं परेशान थी, उस मैटर से रिलेटेड मुझे अगले दिन ही मुझे पॉजिटिव रिजल्ट सुनने के लिए मिला। बस फिर संगत जी उस दिन का दिन है और आज का दिन है संगत जी, मैं ऐसा विश्वास मेरा गुरुजी के साथ बनाना, ऐसा विश्वास कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब अभी परेशानियाँ अभी भी हैं, परेशानियाँ हैं जीवन में, लेकिन परेशानियाँ तो चलती ही रहती हैं संगत जी जीवन के साथ। लेकिन मैं उस दिन के बाद मतलब ये रहता है कि हाँ, जो भी परेशानी है गुरुजी मेरे साथ है और गुरुजी मेरे उस परेशानी से मुझे बाहर निकाल लेंगे। बस इतना मेरा अटल विश्वास बन गया है कि जो चीज़ मतलब बिल्कुल भी होने वाली नहीं थी, जिसकी 1% भी उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसा भी होगा, वो गुरुजी ने करके दिखाई। और उसके बाद से मतलब अगस्त 2023 मतलब बाद से लगातार मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव हैं। बदलाव इन द सेंस कि कुछ चीज़ें
जो पिछले 4 सालों से छूट गई थी, वो धीरे धीरे पकड़ में आ रही हैं, धीरे धीरे मेरे पास आ रही हैं वो चीज़ें। और संगत जी मतलब बाकी छोटे छोटे सत्संग तो मेरे साथ रोज ही होते रहते हैं संगत जी। कहीं भी किसी भी परेशानी में मैं फंस जाऊँ, किसी भी चीज़ में मैं फंस जाऊँ, तो मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ संगत जी। मतलब उन छोटी छोटी परेशानियों से निकाल लेते हैं मुझे बाहर। हाँ, कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो भी बची हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे गुरुजी उन परेशानियों से भी बाहर निकाल लेंगे। मुझे पूरा यकीन है संगत जी इस बात पर। अभी गुरुजी की तरफ से मुझे एक चीज़ का मैसेज आता है बार बार, तो कि तू अपना सत्संग करा, एक वड्डा सत्संग करा। तो मुझे उस समय भी समझ में नहीं आया संगत जी। अब जैसे ही मतलब कुछ भी होता है, मेरे मन में कोई भी बात चल रही होती है, कुछ भी होता है, तो मुझे उसी चीज़ से रिलेटेड एकदम से मैसेज आ जाता है। कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर, मतलब उसमें मुझे इस चीज़ से रिलेटेड मैसेज आ जाता है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने ना मेरे मन की बात सुन ली और मुझे ये मैसेज दिया है कि तू घबरा मत, बिल्कुल भी मत घबरा। हमेशा मुझे जब कुछ भी, जैसे कुछ गलत भी करने का विचार आता है ना संगत जी, कुछ भी मतलब हल्की सी भी गलत सोच आती है ना, तो भी उससे रिलेटेड मैसेज मुझे गुरुजी भेज देते हैं कि ऐसा मत सोच, मैं अपने आप देख लवांगा, मतलब खुद देख लवांगा, मैं तेरे नाल हूं, तुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि एक डिवाइन फॉर्म में मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बाकी तो मैं गुरुजी के बारे में संगत जी क्या ही कहूँ, आप सब लोग जानते हैं। कोई भी मुझसे गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। तो अब मैं इससे ज़्यादा तो मैं संगत जी क्या ही कहूँ गुरुजी से कि आज मतलब हर चीज़ में, कहीं मुझे मतलब कई मंदिर में भी जाती हूँ तो मेरे मुंह से जय गुरुजी और शुक्राना गुरुजी ही निकलता है। तो संगत जी मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे शुक्राना करना नहीं आता था, मुझे उन्होंने सिखा दिया, ज़िंदगी का शुक्राना करना सिखाया है कि हर चीज़ में, हर चीज़ जो तुम्हें मिल रही है, चाहे वो सुख मिल रहा है, चाहे वो दुख मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तुम हर चीज़ में शुक्राना करना चाहिए। उन्होंने मुझे शुक्राना करना सिखाया कि शुक्र है हमें ये मिल रहा है, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं मिलता, हमें उन्होंने वो करना सिखाया है संगत जी। इसके अलावा मेरे हस्बैंड भी पहले बिलीव नहीं करते थे संगत जी, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भी महसूस किया, तो वो भी बिलीव करने लग गए संगत जी गुरुजी में। बाकी तो इससे ज़्यादा तो मुझे अभी कुछ ना समझ आ रहा है और ना ही याद आ रहा है कुछ। तो संगत जी यही मेरा सत्संग है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने को हैं, बोलने को हैं, लेकिन मैं फिर बताऊंगी अगर गुरुजी ने मेरा साथ दिया तो अभी के लिए मैं बस इतना ही सत्संग शेयर करूंगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी भूल चूक को माफ़ करना और प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और इस सत्संग को मैं मतलब संगत जी यहीं पर शेयर करके भी अपनी तरफ से एक शुक्राना ही आपके लिए अदा कर रही हूँ गुरुजी। जो आपने मेरा इतना साथ दिया है उस चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सच में संगत जी, जब गुरुजी ने अपने किसी भी भक्त को, अपने किसी भी संगत को अपने साथ जोड़ना होता है, जब वो देखते हैं ना कि अब मेरा बच्चा परेशानी में है, तकलीफ़ में है, तो संगत जी गुरुजी हमें खुद ब खुद अपने से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अब ये नहीं संभल सकता या अब ये सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाएगा, अब इसको ज़रूरत।
संगत जी, एक हम कहते हैं ना कि हमें मोरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। गुरु जी तो संगत जी हर तरह से हमारी सपोर्ट करते हैं। मोरल सपोर्ट के लिए हमें इतना बड़ा परिवार दिया है गुरु जी ने। गुरु जी का संगत, जो गुरु जी की संगत है वो हमारी फैमिली है। वो हमें हर कुछ एडवाइस करते हैं, सब कुछ हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। एक एक छोटी से छोटी चीज़ें संगत जी गुरुजी हमें समझाते हैं, बताते हैं अपने मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू, संगत के थ्रू, जो एक परिवार गुरुजी ने बनाया है। तो संगत जी जो भी एक एक संगत है ना, वो गुरुजी के परिवार का मेंबर है। तो हम परिवार के मेंबर हैं, तो हमें यही मेक श्योर करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सबको, सब संगत को एक सही राह दिखे, गुरुजी पर यकीन बने सबका, कोई भी डगमगाए नहीं, बस शुक्राना करो, शुक्राना अदा करो उनका हर वक्त कि गुरुजी आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही होगी ना गुरुजी, बस आप हमारे लिए वही करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, अब बस हमेशा हमेशा हमें गुरुजी का शुक्राना करना, और हमेशा हमें यही बोलना है कि गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी।